जी सर। नमस्कार सभी पत्रकार साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अनुराग ठांडा है। मेरे साथ प्रवीण प्रभाकर गौड़ जी हैं जो संगठन मंत्री हैं हरियाणा प्रदेश के। सह संगठन मंत्री सुखबीर चहल जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय सतरोड़िया जी मेरे साथ मौजूद हैं, सह संगठन मंत्री हैं हरियाणा प्रदेश के। और आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम एक अनाउंसमेंट करने के लिए इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। 2 अक्टूबर के दिन आदमपुर के अंदर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी शिक्षा अधिकार पंचायत में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। बाल संबंध में इस महापंचायत का आयोजन किया गया है जिसमें शिक्षा के मुद्दे पर आदमपुर के लोगों के साथ संवाद होगा, आदमपुर के लोगों के साथ चर्चा होगी। और जैसा कि आप पिछले कई दिनों में देख कि आदमपुर में पूरा का पूरा जो लोगों का रुझान है और जो चुनावी जो माहौल है वो शिक्षा के मुद्दे पर आकर के ठहर गया है। क्योंकि हमारी पहली कोशिश ये थी कि अब चुनाव जात पात और धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। अब चुनाव लोगों की मूलभूत सुविधाओं और शिक्षा के मुद्दों पर होने चाहिए। तो आदमपुर में हर व्यक्ति आज के दिन में शिक्षा की बात कर रहा है। आदमपुर के जो सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम खट्टर सरकार ने, बीजेपी सरकार ने किया है और कुलदीप बिश्नोई जी ने जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया कि वो यहाँ के स्कूलों को बंद नहीं होने देंगे और उनके ऐसे आश्वासन के बाद भी यहाँ पर जो सरकारी ऑर्डर जारी हुआ उसमें आदमपुर के कई गांवों के स्कूल बंद किए गए, मर्ज किए गए, तो उसके खिलाफ लोगों में बेहद आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूल में सारे शिक्षक पूरे होने चाहिए, शिक्षा का अच्छा इंतजाम होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए और इन्हीं मुद्दों पर आगे अब राजनीति होगी, इन्हीं मुद्दों पर आगे लोग वोट करेंगे। लोगों के बीच में आपको जैसा मालूम है पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी शिक्षा संवाद यात्रा लगातार हमारे आदमपुर के अलग अलग गाँव में चल रही है। लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके बच्चों को कितनी पढ़ाई कराई जा रही है सरकारी स्कूलों के अंदर उस पर चर्चा कर रहे हैं। लोग क्या संतुष्ट है इस तरीके की पढ़ाई से, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और इन सारे मुद्दों पर बात करके हमको जो समझ में आया वो ये कि आप आदमपुर के लोग अब शिक्षा के मुद्दे पर अपने सारे डिसीजन लेना चाहते हैं, शिक्षा के मुद्दे पर राजनीतिक फैसले करना चाहते हैं। और इसी के चलते हमने आदमपुर में एक शिक्षा अधिकार पंचायत का आयोजन बाल संबंध में किया है, जहां पर कि उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हिस्सा लेंगे। उस दिन जनसंवाद होगा, लोगों से शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा होगी और देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ये बताएंगे कि आम आदमी पार्टी का विजन क्या है शिक्षा के बारे में और कैसे उन्होंने दिल्ली के स्कूलों को कायाकल्प किया, इस तरह के स्कूल बनाए कि प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर नतीजे सरकारी स्कूलों के आते हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल फैसिलिटीज वहां पर बनाई। और इन सारी चीजों की जानकारी आदमपुर के लोगों को देने के लिए, लोगों से संवाद करने के लिए 2 अक्टूबर को यहाँ आप लोगों का कोई जी आदमपुर को ही शुरुआत किया। 2 मुख्यमंत्री आदमपुर आते हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री आदमपुर आते हैं। क्या ये उपचुनाव की ग्राउंड वर्किंग है? देखिए बिल्कुल ये उपचुनाव की तैयारी है और हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। हमने जब जैसे ही कुलदीप बिश्नोई जी ने इस्तीफा दिया और आदमपुर में उपचुनाव की घोषणा हुई तो हमने ये कहा कि पूरा देश इस वक्त शिक्षा के मुद्दे पर बात कर रहा है, शिक्षा के मुद्दे पर सोच रहा है। इसलिए अब आदमपुर में जो भी अगला चुनाव होगा या हरियाणा में जो भी अगला चुनाव होगा उसमें सरकारी स्कूलों की शिक्षा का मुद्दा सबसे अहम होगा। लोगों को इस मुद्दे पर चर्चा लोग कर रहे हैं और राजनेताओं को इस मुद्दे पर आना होगा। अब उसका असर देखिए कि संपत सिंह जी के बेटे हैं, वो भी हमारी नकल करके शिक्षा बचाओ यात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन स्वागत है उनका इस तरीके की यात्रा का, लेकिन जब वो गांव-गांव जाएंगे तो उनको भी तो जवाब देना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ वो हैं। कांग्रेस ने अपने समय में 509 सरकारी स्कूलों को बंद किया था, वो क्यों किया था, उस वक्त ऐसी शिक्षा बचाओ यात्रा क्यों नहीं निकाली उन लोगों ने, इसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा। और हमको खुशी है इस बात की कि आम आदमी पार्टी ने जो पहल की और लोगों के बीच में शिक्षा के मुद्दे को उठाया, तो आज सारे बड़े राजनीतिक दलों को शिक्षा के मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है। सरकारी स्कूलों में चल रहे धरनों पर सारे जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं को जाना पड़ रहा है और शिक्षा के मुद्दे पर ही ये उपचुनाव होगा आदमपुर का। इस बात को हम फख्र के साथ कह सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि शिक्षा के मुद्दे पर और मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पर ही चुनाव होने चाहिए और जनता को इन्हीं मुद्दों पर मत करना चाहिए, जात पात और धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिए। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सर, कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि 52 साल के करीब का गढ़ है उनका और बाहर का व्यक्ति कोई तोड़ नहीं सकता,
तो क्या आम आदमी पार्टी किसी बाहर के व्यक्ति को गढ़ तोड़ने के लिए लाएगी या कोई आदमपुर का ही तोड़ देगा? देखिए, ये कुलदीप बिश्नोई जी की हमेशा से एक फिक्सिंग और चाल रही है दूसरे राजनीतिक दलों के साथ कि वो हमेशा मैच फिक्सिंग करके पहले ही दूसरे दलों से जिससे मुकाबला होता है उससे बाहर ही उम्मीदवार ले लेते हैं और फिर पूरे इलाके में घूमते हैं कि मैं बेशक बुरा ही सही हूं तो आदमपुर का मुझे ही वोट दे दीजिए। लोग त्रस्त हैं बुरी तरह से आदमपुर में, वो कोई काम नहीं करा पाए विधायक के तौर पे, एक जन नेता के तौर पे वो लोगों के बीच में जाते नहीं है, उठते बैठते नहीं है, गाड़ी का शीशा ऊपर कर लेते हैं लोगों को देख के, उनके कमीज की क्रीज खराब हो जाती है अगर वो पब्लिक के बीच में चले जाए, फोन वो वर्कर्स का उठाते नहीं है। इस बात से लोग परेशान हैं, लेकिन आज तक फिक्सिंग होती रही सारी पार्टियों के बीच में, अब वो फिक्सिंग नहीं होने देंगे। हमने सबसे पहले यही बात कही थी कि आदमपुर के एक आम घर का बेटा या बेटी, एक बहुत ही सामान्य परिवार का बेटा या बेटी इस बार आदमपुर में दादा लाइन तोड़ेगा। इस बार जो ये सिर्फ परिवार के नाम पे बिना कोई काम किए हुए लगातार वोट मांगने का काम कुलदीप बिश्नोई करते हैं, इस बार लोग उस नाम पे वोट नहीं करेंगे। जो सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ धोखा किया है कुलदीप बिश्नोई जी ने, ये जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तभी कम से कम एक कंडीशन रख देते कि मैं भारतीय जनता पार्टी में तब आऊंगा जब मेरे इलाके के सारे सरकारी स्कूल अच्छे कर दोगे आप, जब मेरे इलाके में जो स्कूल बंद करने जा रहे हैं आप वो स्कूल बंद नहीं करेंगे, टीचर्स पूरे कर देंगे, तब तो कम से कम हमें ये लगता है कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, आदमपुर की जनता के लिए इन्होंने पार्टी बदली है। इन्होंने पार्टी बदली अपने परिवार को बचाने के लिए। आईटी का केस चल रहा है करोड़ों रुपए का, उसमें अपने परिवार को जेल जाने से बचाने के लिए इन्होंने पार्टी बदली। ये विधायक पहले से ही थे, अब जब उपचुनाव होगा तो क्या बनेंगे? विधायक बनने के लिए उपचुनाव लड़ रहे हैं ना, तो इस बार लोग इनसे पूछेंगे कि सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत करने वाली भारतीय जनता पार्टी में ये क्यों गए, और इनके आश्वासन देने के बाद भी ढाणी मोहब्बतपुर, असरावा, ये 2 गांवों के नाम लिस्ट में आए, सरकारी लिस्ट में, जिनके स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, जबकि कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि सारे टीचर्स पूरे होंगे, आदमपुर के किसी भी स्कूल को बंद नहीं होने देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है। दरअसल वो स्कूलों की बात करने नहीं गए थे मुख्यमंत्री के पास, अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कराने गए थे, अपने बेटे के लिए टिकट मांगने गए थे कि मेरे बेटे को भी नेता बना दीजिए। आज तक आदमपुर की जनता दूसरों के बच्चों को, दूसरों के वोटों के लिए चुनाव में वोट देती आई है। इस बार आदमपुर का एक एक व्यक्ति ये कह रहा है कि इस बार हम अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, अपने बच्चों का भविष्य देखेंगे, और इस बार आप देखेंगे शिक्षा के मुद्दे पर, सरकारी स्कूलों के मुद्दे पर ये चुनाव होगा। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान में हालात सामान्य नहीं है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, अच्छा प्रयास। हमने तो शुरू में ही स्वागत किया था कि अगर कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, कोई पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कर रहा है तो हमें तो उससे कोई गुरेज नहीं, लेकिन भारत जोड़ने से पहले सबसे पहले कांग्रेस को अपनी पार्टी तो जोड़ लेनी चाहिए। हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, कहीं की भी बात कर लीजिए, और गोवा में अभी 11 में से 8 विधायक टूट के चले गए उनके, उधर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उधर 8 विधायक टूट के चले गए। इधर राजस्थान में वो मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहे थे, उधर उनके विधायक उनके साथ नहीं, विधायक दल की बैठक ही नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए। अगर उसमें वो कामयाब होते हैं तब भारत जोड़ने की उनको बात करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी शिक्षा पंचायत चलाई हुई है, खास करके आदमपुर को फोकस किया गया है। इसमें चाहे सुखबीर चहल हो, आप हो, बहुत सारे नेताओं से सवाल भी हुए हैं, क्योंकि हिसार जिले में और बहुत ऐसे स्थान है जहां पर बच्चों ने धरना दिया हुआ, वहां पर अभी तक आम आदमी पार्टी की पहुंच नहीं। देखिए, 105 स्कूलों को बंद करने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार ने किया। हमने पहले दिन ही ये कह दिया था कि एक भी स्कूल इनमें से बंद नहीं होने देंगे। सभी 105 जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के धरना प्रदर्शन किए। कई जगहों पर पक्के धरने चल रहे हैं, कई जगहों पर लगातार नॉनस्टॉप धरने चल रहे हैं, और लगातार रूटीन में हमारे नेता हर स्कूल पर जा रहे हैं जहां भी शिक्षकों की मांग की जा रही है, जहां भी धरने किए जा रहे हैं स्कूल बंद होने के खिलाफ। ये